आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या कहा है। कहा है कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 60 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा है यक्स। क्रय मूल्य यक्स है और उससे कह रहा है कि 10% हानि पर बेचा जाए। 10% हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यक्स का 90%। फिर कह रहा है यदि वो उसे 60 रुपये अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ होता। यानी 60 रुपये, यानी इससे अगर 60 रुपये अधिक में बेचा होता, यानी कि इससे 60 रुपये अधिक में बेचा होता तो जो हमारा क्रय मूल्य था यक्स रुपये, उसमें कितने प्रतिशत का लाभ होता, 5% का लाभ होता। तब हमारा विक्रय मूल्य कितना होता, यक्स का 105%। यानी कि यक्स का 90% प्लस 60 किसके बराबर है, यक्स के 15% के। यानी विक्रय मूल्य का अंतर है ये 60, इन दोनों विक्रय मूल्य का अंतर है। तो यहाँ पर अंतर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यक्स का मान निकल जाएगा। यक्स का 90% और यक्स का 105%, दोनों का अंतर है 60, तो इसका अंतर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यक्स का 15% होगा। 5 में से 0 निकालेंगे 5, 10 में से 9 घटाएंगे 1, तो यक्स का 15% का मान 60 है। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 60/15 और गुणे 100, तो 15 का 15, 15 चौका 60, यक्स बराबर कितना आएगा, 400 रुपये। यही हमारा क्रय मूल्य है। चलिए आइए इसी क्वेश्चन को ट्रिक से देखते हैं। अगर आपको लाभ हानि या फिर हानि लाभ दिखाई दे तब आप क्या करेंगे, दोनों परसेंटेज को जोड़ लेंगे। यदि आपको लाभ लाभ यानी समान राशियां दिखाई दे, लाभ लाभ या फिर हानि हानि दिखाई दे, तो दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। इसमें कहा है 10% हानि पर बेच दिया गया, 60 रुपये अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ होता। तो 10% हानि और 5% लाभ, हानि लाभ है, दोनों को जोड़ लेंगे। यानी कि जो क्रय मूल्य है यक्स, और दोनों को हम क्या करेंगे, 10% और 5% को जोड़ लेंगे, बराबर 60 के बराबर कर लेंगे। तो यक्स का कितना हो जाएगा, 15% बराबर 60, तो यक्स बराबर 60/15 गुणे 100, तो यक्स बराबर 15 का 15, 15 चौका 60, 15 का 15, 15 चौका 60,
तो यक्स बराबर कितना आ गया 400। यही हमारा क्रय मूल्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है उतना ही उसे 420 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। यहाँ पर कहा है 540 रुपये में बेचने से जितना लाभ होता है उतना ही 420 रुपये में बेचने से हानि होती है, यानी कि लाभ और हानि आपस में बराबर है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य हमारा कितना है, ₹1 है। अब क्रय मूल्य से जब अधिक में बेचेगा तो लाभ होगा, और क्रय मूल्य से जब कम में बेचा जाए तो क्या होगा, हानि होगा। तो क्रय मूल्य उसे 540 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि क्रय मूल्य से अधिक बेचा जा रहा है, 540 रुपये में बेचा जा रहा है। कितने, 540 रुपये में बेचा जा रहा है। तो जितना लाभ होता है, तो लाभ बराबर क्या होगा, इसमें लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 540 माइनस x हो जाएगा। फिर उसे कहा उसे 420 में बेचने से उतनी ही हानि होती है, यानी कि फिर बेचा जा रहा है दूसरी बार 420 रुपये में बेचा जा रहा है, तो उतनी ही हानि होती है। तो हानि बराबर इसमें क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी x माइनस 420। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा बनता है कि ये जो लाभ और ये हानि है आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लाभ के बराबर हानि हो रही है। तो लाभ कितना है, 540 माइनस x बराबर x माइनस 420। अब यहाँ पर जो संख्या में है एक तरफ कर लेते हैं, जो अक्षर वाला है एक तरफ कर लेते हैं। तो इसको इधर करेंगे और उसको उधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इधर करेंगे 2x हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा, 0, 4, 2, 6, 5, 4, 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 8 16। तो क्रय मूल्य कितना निकल गया, 480 रुपये। अब आइए इसी क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन में लाभ के बराबर हानि होने लगे तो हमारा ट्रिक क्या कार्य करता है कि क्रय मूल्य बराबर दोनों विक्रय मूल्य का योग बटे में 2। जो पहला विक्रय मूल्य था 540 था और दूसरा 420 बटे 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 960 और 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 480 रुपये। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को उनके क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो आइए देखते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो 1000 ग्राम है, वो कह रहा है
कि उसके क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, यानी कि 1000 ग्राम पर ही वह बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य भी 1000 ग्राम होगा। लेकिन वास्तव में वैसा है नहीं, वह 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम का ही बिग बार्ट का प्रयोग करता है। ये सिर्फ दिखाने का है, और वास्तव में उसका क्रय मूल्य कितना है, 900 ग्राम ही है। यानी ये जो बाट है भले से दिखाई दे रहा है, लेकिन उस बाट का वजन 900 ग्राम है। लिखा भले से 1000 ग्राम है, उसी पे वो बेच रहा है, लेकिन उसका वास्तव में वजन 900 ग्राम है, तो क्रय मूल्य भी 900 ग्राम का हुआ। तो जो लाभ हानि होगी इस क्रय मूल्य और इस विक्रय मूल्य पर होगी। तो जो लाभ होगा वह कितने का होगा, 1000 में से 900 ग्राम घटाएंगे, 100 ग्राम का लाभ होगा, और प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य 900, इसको काटेंगे तो 100 बटे 9, यानी कि कितना आ जाएगा, 9 का 9, 9 का 9, 11 सही 1/9% का लाभ होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 किलो चावल की कीमत 20 किलो गेहूं के बराबर है। 25 किलो गेहूं की कीमत 2 किलो चाय के बराबर है। 5 किलो चाय की कीमत 25 किलो चीनी के बराबर है। यदि 4 किलो चावल की कीमत 32 रुपया हो तो 6 किलो चीनी की कीमत निकालें। तो यहाँ पर एक ही वस्तु को नहीं रखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि 10 किलो चावल की कीमत 20 किलो गेहूं के बराबर है। तो 10 किलो चावल की कीमत 20 किलो गेहूं के बराबर है। 25 किलो गेहूं की, यानी अब गेहूं इधर लिखेंगे, 25 किलो गेहूं की कीमत 2 किलो चाय के बराबर है। 5 किलो चाय की कीमत, चाय को इधर नहीं लिखेंगे, चाय को इधर लिखेंगे, की कीमत 25 किलो चीनी के बराबर है। यदि इसमें कहा है 4 किलो चावल की कीमत 32 रुपये है, चावल इधर लिख चुके हैं, तो यहाँ पर हम चावल लिखेंगे, कितने केजी चावल, 4 केजी चावल की कीमत 32 रुपये है। तो पूछा क्या है, 6 किलो चीनी की कीमत बताइए। तो चीनी यहाँ हो गया, तो यहाँ पर 6 किलो चीनी की कीमत कितनी होगी ये निकालना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि 10 गुणे 25 गुणे 5 गुणे 32 गुणे 6 बराबर 20 गुणे 2 गुणे 25 गुणे 4 गुणे यक्स मान लेते हैं इसको। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर 10 गुणे 25 गुणे 5 गुणे 32 गुणे 6 बटे में 20 गुणे 2 गुणे 25 गुणे 4। तो यहाँ पर यक्स बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, यक्स बराबर 10 गुणे 25 गुणे 5 गुणे 32 गुणे 6 बटे में 20 गुणे 2 गुणे 25 गुणे 4। इसको काट देंगे 0 से 0, 5 से 25 से 25 काट देते हैं, 4 8 32 काट देते हैं, और ये 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 काट देते हैं। तो कितना बचा, 5 2 6, तो 5 दूनी 10, 10 6 60, तो 60 रुपये होगी।
6 किलो चीनी की कीमत।